अब मैं अपने मन के अनुभव को कैसे आपके सामने व्यक्त करूं? मेरे लिए वास्तव में ये एक स्वप्न जैसा ही है। कभी विचार मात्र भी नहीं हुआ था कि ठाकुर जी का उत्सव हम कर भी पाएंगे। हमारे जितने भी परिकर के यहाँ विराजमान हैं, परसों तक तो प्रसन्नता किसे कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। अभी दिल्ली में कथा थी तो मैं 3 घंटे भी सोया हूं, मुझे ये भी स्मरण है। दिन रात केवल यही चिंता कि कैसे उत्सव होगा, कैसे सब व्यवस्थाएं होंगी। कभी उत्सव हमने किया नहीं, प्रथम बार भाव बना ठाकुर जी पधारे तो उनका उत्सव हो। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं भगवत कार्य का कोई मनोरथ आप मन में स्थापित कर लो और स्थापित करने के बाद में ठाकुर जी से कह दो तू जाने तेरा काम जाने, हमने सोच लिया अब कराना तुम्हारा काम है। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी है। हम तो ठाकुर जी से यही कह रहे हैं, देखो आपका उत्सव कर रहे हैं हम, यदि उत्सव में जरा भी कोई कमी रह गई मेरा क्या जाएगा, मेरा तो जन्मदिन है नहीं, आपका ही जन्मदिन है। तो आपको यदि बढ़िया से अपना जन्मदिन करवाना है तो अपने आप ही संभालो। और वास्तव में आप सब लोग यही भाव समझें, यहाँ जितना भी कार्य हो रहा है, चाहे वो सजावट का हो, चाहे वो प्रसादी का हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, वो आप नहीं कर रहे हैं। हमने ठाकुर जी से कहा अपनी सेवा स्वयं कराओ, तो आप सबके भीतर एक दिव्य स्वरूप से गिरधर लाल जी बैठ करके अपने पूरे कार्य को व्यवस्थित करवा रहे हैं। वही हमें बैठ के कथा करवा रहे हैं, वही इनमें बैठ के बेंजो बजवा रहे हैं, वही इनमें बैठ के तबला बजवा रहे हैं, वही सब। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतां पैति। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के जहां पर स्वयंभू स्वरूप विराजमान है, ऐसे स्थानों में प्रवेश करने के बाद आप साधारण मनुष्य नहीं हो। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, सारे जीव जंतु, केवल इंसान नहीं, एक कीड़ा भी यदि ठाकुर जी के तीर्थ में, ठाकुर जी के स्थान में प्रवेश करता है तो वह भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। तो ये हम आप सबका बहुत सौभाग्य है। किसी कार्य में आप अपनी सहभागिता व्यक्त कर दें तो वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि देखो ये मैंने किया, ये मैंने करवाया। अरे कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा, ठाकुर जी ने तुम इस योग के समझा कि चलो तुम ये सेवा तुम कर दो हमारी। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। मैं तो कल भी कह रहा था कि कहीं ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां अकेले पिताजी वक्ता नहीं है, हमारे पूज्य नाना जी भी वक्ता थे, कई उन्होंने दर्शन भी किया पूज्य नाना जी का। और वास्तव में मेरी इतनी श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ में इतनी निष्ठा है ना, वो हमारे नाना जी की ही देन है। हम तो श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं, लेकिन हमारे पूज्य नाना जी वे पुष्टि मार्गीय थे और वे सदैव कहा करते थे, बोले लाला ब्रजवासी तो जन्मते पुष्टि मार्गी रे, वाकू आवश्यकता ना है जरूर दीक्षा लेवे की, ब्रह्म संबंध लेवे की, वो तो जन्म से ही पुष्टि मार्गी है। श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन में जब पहली बार पधारे श्रीनाथ जी को लेने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, वल्लभाचार्य जी के आगमन से 70 वर्ष पहले श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हो गया था। तो वल्लभाचार्य जी ने पूरी सेवा प्रणाली, पूजा प्रणाली आदि सब पद्धतियां निर्मित की, उससे पहले 70 वर्ष को हम ब्रजवासी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो प्रथम अधिकार तो श्रीनाथ जी का हम पर है, हम ब्रजवासियों का है। तो उनकी बड़ी कृपा, नाना जी का खूब स्मरण आता है। यदि वे आज होते तो हमारे लाला को खूब लाल लड़ाते, खूब उनका सुंदर दर्शन पाके आनंद करते। तो ये सौभाग्य है हमारा कि ठाकुर जी ने अपनी लीला में, अपनी सेवा में हमें बुलाया है। कल रात्रि मयूर सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान थे, मयूर की छटाएं बनाई थी। अब जैसी हम पर सेवा हो जाती है वैसी करने का प्रयास कर रहे हैं। बस ठाकुर जी के नित्य उत्सव मनते रहें। और भाव तो ऐसा है कि ये उत्सव हर वर्ष हो, लेकिन जैसी फिर ठाकुर जी की इच्छा रहेगी उस हिसाब से फिर उत्सव को करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम आप सब लोग प्रवेश करें, बड़े भाव से सब लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यम्
यशोदय कि तेजो आरिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। क्योंकि हम नाथद्वारा में बैठे हैं तो इस श्लोक का भावार्थ भी ठाकुर जी के प्रादुर्भाव जन्म लीला से ही होना चाहिए। ऐसे तो अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, और मैंने बहुत पुरानी कथाओं में, बहुत पुरानी तो ऐसे कह रहे जैसे 20 साल हो गए उनको कथा करते हुए, 4 वर्षों में पुरानी कथा मतलब 2-3 साल पुरानी कथा, उसमें ये भाव मैंने कहे हैं। बहुत भाव से सुनिएगा। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, ये ठाकुर जी की घंटी है, ठाकुर जी की घड़ी है, इसको हम नहीं रोक सकते। और कल मैं कह रहा था कि हमारी कथा भी ऐसे समय पर है कि सबसे ज्यादा बजेगी 10, फिर 11, फिर 12, और जब पूरी होनी होगी तब एक ही बार बजेगा। बड़ी जल्दी 11 बजा दिए। सावधानी से सुनो। संपूर्ण कृष्ण कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण राम कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण हनुमान चरित्र इसी श्लोक में। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, साधारण बात नहीं है। वैयाकरणी तो 1008 से भी ऊपर अर्थ बताते हैं इस श्लोक के। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। प्रभु बालकृष्ण प्रभु मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेते ही इतरतः अन्वयाद इतरतः ठाकुर जी अपने माता पिता को छोड़ करके चले गए। किसके पास चले गए? नंद और यशोदा के पास चले गए। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक। जन्म लेकर के ठाकुर जी अन्वयाद इतरतः अपने दूसरे माता पिता के पास चले गए। और वहां क्या किया? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वहां पर अनभिज्ञ होते हुए भी अभिज्ञता का दर्शन कराया। अनभिज्ञ किसे कहते हैं? जिसको कुछ नहीं पता। और अभिज्ञ किसको कहते हैं? जिसको सब नॉलेज है। मतलब ठाकुर जी कैसे हैं? बोले दिखा तो ऐसे रहे हैं कि जैसे मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अभिज्ञ है। पूतना लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। श्रीमद् भागवत के कई टीकाकार तो ऐसा लिखते हैं कि यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा ना, तो यशोदा मैया के हृदय में भाव आया, अरे विधाता, एक तो तेने लाला हमारो इतनो लेट भेजो, 80 साल की आयु में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, और लाला भेजो भी तो बाकी गृहिणी इतनी जल्दी काहे को भेज दी? क्योंकि वो तो बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल युवान थी। बोले कि हमारे लाला को तो यही तो ब्याह होना चाहिए, ये इतनी सुंदर कुछ एक आध दिन लेट रह जाती तो यही तो ब्याह कर देती। इतनी सुंदर बन के गई थी। सावधानी से सुनो, इधर देखो बस। 4 घंटा सुबह की कथा में हमको देखो और शाम को 3 घंटा उधर देखना ठाकुर जी को है। और चिंता मत करो, हम हमारे लाला की मैया हैं और हमारी मैया भी यहाँ बैठी है। ना हम अपने लाला को नजर लगने देंगे, ना हमारी मैया हमें नजर लगने देंगे। तो भाव से देखो। वास्तव में श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ जो बैठे हैं पुष्टि मार्ग के उपासक एवं जो नाथद्वारा के हैं, मुखिया जी को यशोदा जी का ही स्वरूप माना जाता है। मुखिया जी जो आरती करते हैं ठाकुर जी की, उनको यशोदा ही माना जाता है। आपके पास कंठ बहुत बढ़िया है और आपकी इच्छा हो जाए कि मैं श्रीनाथ जी को कुछ सुनाना चाहता हूं, तो श्रीनाथ जी से पहले मुखिया जी सुनेंगे। यदि मुखिया जी को अच्छा लगा, मुखिया जी को लगा नहीं हाँ कर्ण नरेंद्र को सुख मिल रहा है, हमारे लालन को दुख नहीं पहुंचावे को, तब वो आज्ञा करेंगे हाँ ठीक है सुनाओ, ठाकुर जी सुना। उनकी आज्ञा के बिना ठाकुर जी कुछ नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। आप लोग जैसा मुझको देखेंगे ना, आपके चेहरे की आकृति वैसी कथा होगी, इसलिए भाव से कथा सुनो। अविज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं। ये अविद्या ऐसी होती है कि भगवान को जन्म देने वाली यशोदा भी उस पर मोहित हो गई, पूतना पर। अविद्या ऐसी वस्तु, भगवान कहते बड़े बड़े साधक भी उसके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। भगवान की भक्त हुए, उनका नाम था विल्लुमंगल। क्या नाम था? विल्लुमंगल। तो विल्लुमंगल जी, मैं अपने मंगलाचरण जब गाता हूं तो मंगलाचरण में एक श्लोक बोलता हूं। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्ग मुखिलो दारम किशोराकृति।
इस श्लोक का निर्माण किया श्री बिल्वमंगल जी ने। भगवान की रूप माधुरी रस माधुरी के अनन्य उपासक थे श्री बिल्वमंगल जी। उनके अंदर, अब उसको गुण कहूं कि दुर्गुण कहूं, कि हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका ऐसा भाव था। वे सुंदर स्वरूप कहीं भी देखते थे ना तो उस पर मोहित हो जाते थे। अभी उनका गुण है दुर्गुण है कि हम लोगों को समझाने का भाव है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में हम साधकों को यही मानना चाहिए कि इस बड़े जन जो हैं वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार बिल्वमंगल जी किसी मार्ग में जा रहे थे, तभी वहां पर एक सुंदर मृगनयनी एक युवती घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। अब वो जल भरने लगी, बिल्वमंगल जी की उस पर दृष्टि पड़ी और बिल्वमंगल जी ने जैसे ही उसको देखा स्तब्ध हो गए। ऐसा सौंदर्य, कुएं में से जल खींच रही थी, बिल्वमंगल जी वहीं जाके खड़े होकर उसके रूप को निहारने लगे। अब एक दो बार देखे तो चलो ठीक है, कोई भी सहन करेगा, लेकिन कोई इस प्रकार से टकटकी लगा करके देखता रहे तो सबको ऐसा महसूस हो। अब वो युवती थोड़ी देर तो उसने देखा संत स्वरूप है, प्रणाम किया, लेकिन जब बिल्वमंगल जी बिल्कुल ऐसे कभी करें कभी ऐसे करें, उसके स्वरूप को देखें तो उसको असहजता लगने लगी। वो कभी अपना मुंह छुपावे तो घूम करके देखे। युवती बोली, अब मैं इनसे तो उम्र में छोटी हूं, अब इनसे क्या बोलूं, मैं अपना काम करके यहां से निकलती हूं। तुरंत जल भर करके वो वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर गई तो सोचा कि संत चले गए होंगे, पीछे देखा तो बिल्वमंगल जी खड़े। ऐसे मोहित हुए उसके रूप में, सुध बुध खो गए, कहां जा रही है, क्या कर रहा हूं, कुछ भी स्मरण नहीं, बस पीछे चलते ही जा रहे हैं उसके। युवती का ब्याह हो चुका था, अपने घर पर आई, घर पर आकर के तुरंत उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया, अपने पति से बोली मुझे बचाओ। पति बोले क्या हो गया? बोले देखने में साधु संत का स्वरूप लगता है, कोई बड़ा साधक लगता है, लेकिन चरित्र का बहुत नीचा है, बड़ी कुदृष्टि से मुझे देख रहा है। पति ने कहा कुदृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि तो दृष्टि है, उसको कुदृष्टि क्यों कहती हो? बोले वो बाहर ही खड़ा है, मुझे देखने के लिए यहां तक चला आया। पति ने जाकर के गेट खोला तो बिल्वमंगल जी वहीं खड़े थे। पति को देख ही नहीं रहे उसके, उठ करके देख रहे हैं कि वो कहां है जिसका स्वरूप में देखना चाह रहे थे। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, आइए मान्यवर पधारिए, घर पर विराजिए। पत्नी कहते कैसा पति हमारा, कोई मेरे स्वरूप पर इतना मोहित हो गया, कोई मेरे रूप को इस प्रकार इस भांति देख रहा है और ये उसका स्वागत कर रहा है। सेज लगा करके बिठाया, बोले प्रसाद पाएंगे? बोले बिल्कुल पाएंगे, अगर आपकी गृहिणी बनाएंगी तो जरूर पाएंगे। पति कह रहे जल्दी जाओ, भोग सिद्ध करो, संत पधारे, भोजन कराओ। पत्नी का दिमाग खराब, तो कैसा पति है? अब बेचारी आज्ञा तो मानेगी। अब जाकर उसने भोजन आदि सिद्ध किया, बाहर बैठे बैठे बिल्वमंगल से बातें कर रहा है, लेकिन बिल्वमंगल की दृष्टि रसोई घर में ही है। हाँ हाँ ठीक है, भोग लगा करके जैसे उनको भोजन करा, कर भोजन रहे लेकिन दृष्टि से केवल उसी को देख रहे। ऐसी स्थिति। भोग प्रसाद पाने के बाद में, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में बिल्वमंगल जी बोले अब भाई बहुत बालिया है, इच्छा हो रही है तुम्हारे यहीं विश्राम करना है। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले बिल्कुल मना कर दो। पति ने कहा अरे अरे प्रभु आप हमारे कक्ष में विराजे। जरूर विराजे। कक्ष में जाकर के बिल्वमंगल जी विराजे। बोले प्रभु किसी वस्तु की आवश्यकता? बोले हाँ, भोजनांते पिबेद वारिम, भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, अपनी पत्नी को कहो मेरे लिए जल लेके आई। हाँ अभी कहता। बाहर आकर के बोला पत्नी से, बोले तुम जाओ जल्दी जल दे के आओ। पत्नी बोले तुम करो, तुम जानो तुम्हारे काम, मैं तो जा रही हूं अपने घर। क्या करवा रहे हो तुम इससे? पति ने उसको बिठाया और बिठा करके कहता है कि यदि ये सच्चा साधक होगा ना तो आज ये सुधर जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन साधारण नहीं, तुम सुंदर तो वही, अपना और सुंदर स्वरूप बना करके जाओ, और फिर जो होगा वो एक नया इतिहास रचेगा। उसका पति भी बड़ा बुद्धिमान, उसकी गृहिणी ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, वैसे ही सुंदर, और जब श्रृंगार करके आई तो मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, बिल्वमंगल जी इंतजार कर रहे थे, तत्परता से नेत्र निहार रहे थे, कब आवेगी कब आवेगी, और जैसे ही उसको आते हुए देखा तो पहले से इतनी सुंदर और अब इतनी सुंदर बनकर के आई कि बिल्वमंगल जी उसको देखते रहे। और देखते 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 बिल्वमंगल जी ने मन में भाव रखा, एक साधारण सी स्त्री की सुंदरता पर सुबह से शाम हो गई मुझको,
और शाम तक मैंने इतना निहारा, ऐसे ऐसे करके निहारा, लेकिन उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के मेरे सामने प्रकट हुई है, मुझको दर्शन देने आई है। अरे नेत्रों, यदि इतनी तत्परता श्री श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज श्रीनाथ जी चल करके मेरे सामने आ गए। यदि इतनी तड़पन श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज मेरे कक्ष में श्रीनाथ जी खड़े होते। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को काम, मिलवे को ही रात पे ही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। युवती का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी मैंने तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाया है, मुझे दक्षिणा दोगी? वो तो घबरा गई, बोले हाथ तो पकड़ लिया है, तो पता नहीं क्या मारेंगे। बोले आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है, तो जरा लेके आ। सुई लेकर के आई तो उस युवती को देखा, और युवती को देखने के बाद नेत्र बंद करके श्रीनाथ जी का स्मरण किया। बोले जिन नेत्रों ने ठाकुर जी को छोड़ करके एक तुच्छ प्राणी को दर्शन की इतनी अभिलाषा रखी, उन नेत्रों को मैं रखना नहीं चाहता। सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए उन्होंने। और उस समय ठाकुर जी का उनको हृदय में दर्शन हुआ, तब उन्होंने ये श्लोक गाया, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादर हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन तापवर्गम किलोदारम किशोराकृति। ऐसी छवि में मोहित हो गए शिविल मंगल जी। ये भगवान की कृपा ही है। वे कृपा करते हैं तो हमारे अवगुण भी यदि उनकी सेवा में लग जाए। मैं अपनी कथा में बड़े खुल के कहता हूं, अपने अवगुण को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। बस वो अवगुण क्यों बन गया? क्योंकि उसका मार्ग दुनिया की तरफ है। उसी अवगुण को यदि मार्ग बदल दो, ठाकुर जी की तरफ कर दो, तो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा। मार्ग बदलने की आवश्यकता है। मेरे अंदर अवगुण है। क्या अवगुण है? मुझे क्रोध बहुत आता है। किस पर आता है? अपने परिवार पर आता है, अपनी पत्नी पर आता है, अपने बच्चों पर आता है। क्रोध आता है। इसका मतलब तुमको अपनों पर क्रोध आता है। एक बार को प्रयास करके देखो, सब अपनों को पराया समझ लो, उन पर क्रोध नहीं आएगा। ठाकुर जी को अपना समझ, उन पर क्रोध करो, वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। यदि अवगुण इतने ही बुरे थे तो भगवान ने बनाया क्यों उनको? अवगुण का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। भगवान की चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस, हर वस्तु भगवत प्राप्ति कराती है। गोप्य कामात् भयात् कंस, गोपियों ने भगवान को काम से पाया, जिस काम को हम लोग शत्रु मानते हैं अपना। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ने कभी भी काम को दैत्य नहीं कहा, सदैव काम को देव कहा है। क्यों? बोले गोपियां जो कि भक्ति की अग्रगण्य स्वामी हैं, उन गोपियों ने इस काम से ठाकुर जी को पाया। विचार करो, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान से मिलाती है। अपना मार्ग बदल दो, अपने अवगुण को मत छोड़ो, वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि उसका मार्ग बदल जाए। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 2000 के नोट निकालकर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने का भाव ना पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन क्यों घुमाते हैं? पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 के नोट से मैं इनका कर रहा हूं। सबको तो पता चल जाएगा कि तुम बहुत धनवान हो, लेकिन ठाकुर जी अविज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। वाह, मैंने ही तेरे घर पे अपनी पत्नी को लक्ष्मी को भेजा और मुझे ही चढ़ाने आया उसको। वे अनविज्ञ नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सावधान कर दिया सभी साधकों को कि ठाकुर जी के आगे भूल करके भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिसको तुम सोचते हो कि उनको पता नहीं चलेगा। वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, लेकिन भगवान पहचान गए कौन है। अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब पधारे भगवान के सामने, भगवान सबको पहचान गए कौन कैसा है। हम पहचान सकते हैं भगवान को? ये ठाकुर जी में ही गुण है कि वो सबको पहचान जाते हैं, वो जानते हैं कौन कैसा है। अविज्ञ और क्या है? बोले स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशवान है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अंधेरे में छींके पर मटकी लटका देती हैं और सोचती हैं अंधेरा लगेगा तो लाला आएगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट है, सूर्य चंद्र को रोशनी उन्होंने दी है, उनको किसकी आवश्यकता? तो जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनके अंग से निकल रही ज्योति ही पूरे अंग, पूरे स्थान को प्रकाशित कर देती है। स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया,
कब ज्ञान प्रदान किया? जब ब्रह्मा भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए तो ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रह्मा को बता दिया कौन है वास्तविक में पर ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती सूर्य, इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धनाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है इसी का भाव है मुह्यंती सूर्य। इस स्वरूप को देखकर के बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप। तेजो वारी मदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोंशा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। दावा अग्नि लगी थी, उसको पी करके ठाकुर जी ने अग्नि को स्वीकार किया। कालियानाग मर्दन करके ठाकुर जी ने जल को स्वीकार किया। सक्तासुर को आकाश में ले जा करके तृणावर्त को ठाकुर जी ने मार करके आकाश को पवित्र किया, वायु को पवित्र किया, रास रचा करके आकाश को पवित्र किया और मृद भक्षण माटी खा करके ठाकुर जी ने भूमि को प्रविष्ट किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों पवित्र। विचार करो, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। ये बात किसके लिए कही गई? ये बात क्यों कही गई? सावधानी से सुनिएगा। हमारा शरीर अधम है। यदि शरीर अधम होता तो ठाकुर जी कभी अपनी अर्चावतार में हमसे सेवा ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हम लोग श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है क्या वो श्रीनाथ नहीं है? वो भी तो श्रीनाथ जी। एक महाराज जी थे वृंदावन में। वृंदावन में अपने कुटिया में ठाकुर जी के किसी प्रतिमा की नहीं, चित्रपट की सेवा करते थे। चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा। और हमारे ब्रज के एक बड़े महान विद्वान तपस्वी महात्मा कलयुग में आज भी है, शत्रुघ्न दास बाबा। आपके नाथद्वारा में तो खूब चकाचक रहते हैं। उनके यहां भी सेवा चित्रपट की है। तो वो चित्रपट की सेवा करते थे। अब उनके कुछ साधक बंबई दिल्ली से आते थे, आकर के उनको प्रणाम करते और कहते महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम बिहारी जी दर्शन करें। बोले हाँ जाओ। हर बार भक्तों ने देखा कि भाई हम लोग चले जाते हैं, ये तो कभी जाते ही नहीं हमारे साथ। एक दिन उन्होंने कह दिया, बोले महाराज जी स्वामी जी क्षमा करें, धृष्टता कर रहे हैं हम आपसे ऐसी बात कह के, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप क्यों नहीं चलते साथ? आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? तो महात्मा क्या कहते? बोले ये चित्रपट में जो है क्या ये बिहारी जी नहीं? इनको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? अरे भैया तुम लोग जाओ वहां पर, मेरे बिहारी जी तो यही में प्रकट है, मेरे बिहारी जी तो यही में मुझको देखे। तो भले हम श्रीनाथ द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी क्या वो श्रीनाथ जी नहीं? वे भी तो श्रीनाथ जी है, वे भी तो ठाकुर जी। तो यदि वे श्रीनाथ जी हैं तो वे हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अधम नहीं है। अधम होता तो कभी नहीं ग्रहण करते। किसका शरीर अधम है? जो कभी वाणी से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं गाता, नेत्रों से दर्शन नहीं करता, कानों से कथा नहीं सुनता, हाथों से करताल नहीं बजाता, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अधम है। क्यों अधम है? ये अधमता पंच तत्व ही उसको अधम कहते हैं। शरीर कैसे बना? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्वों से ही शरीर बना है। और भगवान ने इन पंच तत्वों को अपनी जिह्वा पर धारण किया है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बनता है। जब शरीर में विराजा शरीर ही उन पंच तत्वों के बने हुए शरीर से भजन पूजन करता है, तब वे शरीर उसको सौभाग्य प्रदान करते हैं कि अपने स्वामी की सेवा प्रदान कर देते। चलो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंग के किसी भी भाग से ठाकुर जी का आस्वादन नहीं करता, तो वही शरीर चीख चीख करके कहता है कि ठाकुर जी हम कैसे व्यक्ति के पास आए जो आपकी कोई सेवा नहीं करता। अति अधम शरीरा, ये शरीर ही अधम है क्योंकि आपकी सेवा नहीं करता। विचार करो, जिस अधरामृत को पाने के लिए गोपियां तरसती थी, उस अधरामृत से अभिषिंचित पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम लोग ठाकुर जी की झूठन है एक प्रकार से। प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी के, उससे हम बने। तो तेजो वारि मदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा पवित्र किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी तीन स्थान की लीला, कहां? व्रजधाम, द्वारिका धाम और श्री हस्तिनापुर। इन 3 स्थानों की लीला करके ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान कर गए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्रीनाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा एक बात बताएं,
सत्य की वंदना नहीं है यहां पर, सत्यम परम, परम सत्य की वंदना की गई। सत्य और परम सत्य ये दोनों अलग अलग चीजें, एक नहीं है। मैं इंद्रेश हूं, ये सत्य है। अब इसमें परम सत्य में क्या बोल सकता हूं इससे ज्यादा? मैं ठाकुर जी का हूं, ये परम सत्य है। परम सत्य और सत्य दोनों में भेद हम लोगों में तो समझ आ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी में कैसे भेद समझे? मतलब उनमें भी कोई श्रेणी है क्या सत्य और परम सत्य की? हाँ है, ठाकुर जी भी श्रेणियों में। भगवान श्रीनाथ जी का आप लोग जब दर्शन करते हैं तो मंदिर में जो श्री ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में विराजमान है श्रीनाथ जी, वे कौन है? वे सत्य हैं, परम सत्य नहीं। और परम सत्य क्या है? श्रीनाथ जी का स्मरण, श्रीनाथ जी का नाम परम सत्य है। अच्छा एक बात बता, सत्य का दर्शन करने के लिए आपको चप्पल उतारनी पड़ती है, मोजा उतारने पड़ते हैं, सब प्रकार से शुद्ध होके जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। जय पीछे से धक्का, आगे से रेला कभी पीछे आता है, पीछे से कभी आगे जाता है, ऐसे कर कर आकर के भाग दौड़ करते हुए, गिरते पड़ते हुए तब जाकर के वहां पहुंचते हैं। और वहां पर कभी यहां से धक्का, कभी यहां से धक्का, कभी आगे कभी पीछे, तब जाकर के सत्य के दर्शन होते हैं, तब श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। लेकिन अब देखो कथा में बैठे हो आप, मोजा भी पहन रखे हैं, कई तो चप्पल के ऊपर ही बैठे होंगे हैं। कई जगह कथाओं में क्या होता है, आदमी चप्पल बाहर नहीं उतारते, उसी को ले आते हैं, उसको उतार के उस पर बैठ जाते हैं। उतार तो दिए हमने। अब यहाँ इतनी सारी सब मर्यादाएं तोड़ ताड़ के बैठे हो, कभी यूं बैठ रहे हो, कभी यूं बैठ रहे हो, कहीं तो ठाकुर जी कोई भागवत जी की तरफ पैर पसार के बैठ जाते हैं। हर प्रकार की स्थिति में बैठे हो, लेकिन जितनी भी बार यहाँ पर श्रीनाथ जी महाराज का नाम आता है, उतनी बार नेत्रों के आगे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। यही है सत्य और परम सत्य में भेद। सत्य के लिए आपको साधन की आवश्यकता है, आपको जाने की आवश्यकता है, आपको मंदिर की आवश्यकता है। लेकिन ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। वो यहां ही नहीं, आप विदेश जाकर के श्रीनाथ जी का स्मरण करके नेत्र बंद करोगे तो एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा को कमर पर लगा के श्रीनाथ जी का तुरंत स्वरूप आपके नेत्रों में प्रकट हो जाएगा। ये किसमें सामर्थ्य है? ये नाम में सामर्थ्य है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, श्रीनाथ जी से बड़ा श्रीनाथ जी का नाम है। नाम की महिमा अनंत है। किसी भी साधक करके गा गा करके नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की। नाम से ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज, श्री सूरदास जी, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो और कहीं मत देखो। सूरदास जी महाराज ये कौन है? सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव समझ रहे हैं ना, भगवान के परम मित्र हुए श्री उद्धव जी महाराज, उन उद्धव जी के अवतार हैं कलयुग में श्री सूरदास जी महाराज। तो सूरदास जी जब ब्रह्म संबंध ले लिए और गोवर्धन में विराजने लगे तो अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का स्मरण करते थे, ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते थे। अब देखो, यदि सत्य स्वरूप से ही भगवान की प्राप्ति हो तो सूरदास जी पर तो नेत्र ही नहीं है देखने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखो, दो चीज होती है, एक होता है भक्त और एक होता है प्रपन्न। एक होता है भक्त, दूसरा क्या होता है? प्रपन्न। आप सब लोग पुष्टि मार्गी के अनुगामी हैं, उन सबको बड़े भाव से समझते हैं, लेकिन हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में भक्त से भी एक ऊंची श्रेणी है, उसको कहते हैं प्रपन्न। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय के मुख्य देवालय में है, और वास्तविक में हमारी जो गुरु परंपरा है वो प्रारंभ होती है श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, त्रिचिरापल्ली। तो हमारे यहां भक्त को अतिश्रेष्ठ नहीं माना गया, हमारे यहां प्रपन्न को अतिश्रेष्ठ माना। अब प्रपन्न और भक्त में कितना भेद है? जरा सा भेद है। अच्छा, प्रपन्न को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण शरणागति, उसी को प्रपन्न कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए। और देखो, अगल बगल वाले को यदि थोड़ी सी झटकी आ जाए तो कोहनी से मार के उठा देना, कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि बढ़िया है, आपको पुण्य मिलेगा, दूसरों को भी सुनवा रहे हो, क्योंकि मौसम बढ़िया है और नाश्ता वास्ता बढ़िया करके आए हो तो हो सकता है निद्रा आप पर आ जाए। लेकिन भैया, कथा इतनी बढ़िया चल रही है, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालो, सावधानी से बैठो। तो प्रपन्न किसे कहते हैं?
भाई नाम जप कर लो, लाओ माला दो। मतलब नाम जप करने के लिए आपको माला की आवश्यकता पड़े तो आप कौन हो? आप हो भक्त। लेकिन आपसे कहा जाए नाम जप कर लो, तुरंत नेत्र बंद करके बिना माला के ही नाम प्रारंभ हो जाए, उसको कहते हैं प्रपन्न। और पूरी बात तो सुन लो एक बार। हमने कहा श्रीनाथ जी का दर्शन कर आओ, आप दामोदर धाम में हमारे साथ रुके, हमने कहा जाओ जाके दर्शन कर आओ। तो आपने कहा अच्छा अभी तो ग्वाल के दर्शन खुलने वाले हैं, तो हम ग्वाल का दर्शन जैसे ही खुलेगा 15 मिनट पहले चले जाएंगे और जाकर के हमारी कोई व्यवस्था करवा दो, हम चले जाएं। तो आप कौन हो? आप भक्त हो। लेकिन आपसे कहा जाए भैया देखो वहां से अनाउंसमेंट हो रही है, ठाकुर जी का दर्शन खुल गया, जाओ जाकर के दर्शन कर आओ। तुरंत आप नेत्र बंद करके बैठ गए और वहीं बैठ करके आज तो श्रीनाथ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरे नेत्रों में प्रकट हो गए श्रीनाथ जी। ये किसे कहते हैं? ये होता है प्रपन्न। भगवान की भक्ति करने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता है, वो साधन की आवश्यकता आपको भक्त बनाती है, और उस साधन की मुक्ति के बाद भी भगवत स्मरण बन जाए, उसी को कहते हैं प्रपन्न। साधन की आवश्यकता है। सूरदास जी कौन है? प्रपन्न है। उनको ठाकुर जी को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए। परम सत्य श्रीनाथ जी का नाम उनके हृदय में विराजमान है, उस नाम से ही वे दर्शन कर लेते हैं। श्रीनाथ जी कैसे? सूरदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, और जब वे पद गाते थे तो पद सुनने के लिए श्री जी बाबा का जैसे ही शयन होता था, शयन होते ही श्री जी बाबा तुरंत आ जाते थे और आकर के बाहर कुटिया के बैठ जाते और बैठ करके वहीं बैठे बैठे श्रवण करते, जो भी सूरदास जी गाते वापस लौट जाते। सावधानी से सुनना। एक दिन श्री जी बाबा ने मन में भाव रखा कि भैया आज गोसाई जी जल्दी हमको पौड़ा दें भोग लगा के। तो गोसाई जी तो कपाट बंद करके जाते थे दोपहर के, लेकिन ठाकुर जी जंगला में से कूद के भाग जाते थे, सूरदास जी की कुटिया पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया ठाकुरानी ने। कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं एक जगह। बोले कहाँ जा रहे हो? मुझसे इसी बता। बोले एक भक्त है, उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे साथ में। अरे तुम मत चलो, तुम क्या जाओगी? तुम जाओगी तो फिर पता नहीं उसको समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, क्या भाव आवे समझ थोड़ी आता है। राधा रानी बोली या तो हमें लेके चलो, नहीं तो आज हम तुम्हारी गोसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम भाग जाते हो दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी अर्चावतार में जब विराजते हैं ना, तो अपने अर्चक से डरते भी हैं। मैं अपनी कथा में कभी कभी बताता हूँ, हमारी बहन जी बैठी है, श्री राधारमण परिकर में आपका सौभाग्य है सेवा का। तो एक बार इन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि ठाकुर जी पोशाक नहीं पहन रहे थे। श्री राधारमण जी पोशाक नहीं पहन, जबकि बिल्कुल सही था, नाप भी बिल्कुल लेकर के रखा था, लेकिन फिर भी कभी कहीं से ऊंची, कभी कहीं से नीची, कभी कहीं से भारी। सब गोस्वामियों ने प्रयास कर लिया, लेकिन ठाकुर जी ने पोशाक नहीं पहनी। तो आपके जो पूज्य दूसरे पिताजी ससुर जी हैं, वे सबसे बोले सुनो सब लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा ठाकुर जी से एकांत में बैठ के बात करूं। और वे ठाकुर जी के आगे बैठे, राधारमण जी के आगे पोशाक रख दी। तो बोले अच्छा तो आज आपको पोशाक धारण नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है नाप तो बिल्कुल ठीक है और पोशाक भी बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, परेशान करने के मूड में हो। देखो हमें कोई झंझट नहीं, आपको नहीं बनी बिल्कुल नहीं पहनेंगे। बाहर दर्शनार्थी दर्शन के लिए खड़े, बस 15 मिनट बचे, आप पहन लो, नहीं तो मैं तो अभी कपाट खोल दूं, बिल्कुल नंग धरंग खड़ा कर दूंगा आपको। आज हरी देखे नंगम नंगा, फिर तो सब हो करेंगे आपको देख के। ये रखी पोशाक, 2 मिनट का समय दे रहे, सोच लो, यदि आपको पहननी हो तो अभी मैं दिखा दूंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा, तुरंत कपाट खोल लूंगा, कुछ भी धारण नहीं करूंगा, लंगोटी में खड़े रहोगे आज। 2 मिनट बाद प्रणाम किया, बोले आपने विचार कर लिया होगा, मैं प्रयास कर लेता हूँ, यदि प्रयास में सिद्ध हो गया तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप धारण करना चाहते, नहीं हुआ तो फिर कपाट खोल दूंगा। बोले वही पोशाक जो 2 घंटे से पहन नहीं रहे थे, डांट फटकार करके जैसे ही धारण कराई, श्री राधारमण जी ने पहनी और चुपचाप धारण करके दर्शन दे दिए सब। तो अपने अर्चक से ठाकुर जी डरते भी हैं, क्योंकि अर्चक पुष्टि मार्ग के अनुसार, मैंने कहा ना यशोदा का स्वरूप, और बालक यशोदा से डरता है। मैं भी कभी गिरधालाल जी की सेवा करता हूं तो कोई कभी कुंडल उतर जावे, कभी मोर पंख उड़ के भाग जाए, कभी यहाँ की हीरा जो लगो थोड़ी पे वो भाग जाए, मिले ही ना महाराज, ढूंढते रहो कहाँ गए। हम तो खूब डांट फटकार देते, वो पहनो तो पहनो, नहीं तो ऐसी खड़ो कर दूंगा, कोई चिंता ना है। और वास्तव में एक और भाव, ठाकुर जी क्या है, छोटे से लाला है, और छोटे से बालक को, जैसे सर्दी का समय छोटे छोटे बालकों को मैया टोपा पहनावे, कपड़ा पहनावे, तो कभी कुछ उतार के फेंके, कभी कुछ उतार, वैसे लाल जी तो क्या किया करो,
छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घोड़ा, छोटे छोटे खिलौना ठाकुर जी के आगे रख दो और तब श्रृंगार शुरू करो। क्या बोले, अब लाला तू खेल में व्यस्त है, अब तेरा श्रृंगार करेंगे। जैसे ही ठाकुर जी खेल में व्यस्त हो जाए, श्रृंगार धराओ, तुरंत धारण कर लेंगे। ये भाव है केवल कि उनको व्यस्त कर दो किसी कार्य, वो व्यस्त होते ही फिर आपका श्रृंगार स्वीकार हो गया। क्योंकि बालक किसी कार्य में व्यस्त हो, उसको फिर कुछ भी पहना दो, उसको भान नहीं रहता। वैसे ठाकुर जी तो लाडली जी बोली, या तो मुझे संग ले चलो, नहीं तो आज गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। लाल जी बोले, गुसाई जी से मत कहना, पूरे लेके चलो सर। अब तो श्रीनाथ जी लाडली जी श्री राधा रानी को लेकर के श्री सूरदास जी के यहाँ जा रहे हैं। आशा भरी सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भावावेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना। जैसे सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा सूरदास जी बैठे किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही कहां जाते हैं, क्या करते हैं। और सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए, लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था, ठाकुर जी को भी अनुभव नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। जैसे श्रीनाथ जी ने सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा, बड़ा गहरा गड्ढा, ठाकुर तो नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे, चलो इनकी ना एक मदद कर दें, इनको ना एक ऊपर उठा लें। बोलो क्या बात कर रहे हो, बाबा पहचान जाएगा उनको, और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या वो सब खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी वास्तव में मिलते क्यों नहीं है, ताकि आपका भाव दिनों दिन बढ़ता है। क्योंकि सामीप्य में दोष आ जाता है। आप किसी को दूर से देखो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसके संग आप 10-5 दिन रह लोगे ना तो उसमें आपको दोष दिखने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी भाव रखते हैं कहीं मेरे दोष, ठाकुर जी में कोई दोष नहीं होता, दोष हमें होता है। कहीं हमें कोई दोष ना आ जाए, हमारी भक्ति में दोष ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। लेकिन लाडली जी कहने लगे, ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी और किशोरी से कही, आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं कहां गई, तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। और जैसे ही बाबा शब्द सुना है, सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा, जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हो। बोले, ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई, कौन है भैया? बोले, भैया बाबा हम यही ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको बड़ा भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दे। हाँ भैया बड़ा भलो करेगा ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले, मैंने अपना पटका डाल दिया नीचे, आप आपको पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं और यहाँ से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। क्या स्वरूप है। सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा, उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हो। और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिरे। और गिरते ही बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपने जेब में भर लिया और भर करके ठाकुर जी खड़े हो गए, किशोरी जी खड़ी हो गई, सूरदास जी व्यवस्थित हो गए। ठीक है बाबा, अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए, गड्ढा तुम यहाँ चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को बात, जल्दी चलो, गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे चली तो चलते ही एक पांव की तो छम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहाँ है? अब तो ढूंढने लगे तो दूर ही दिख गई, बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली, मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले, दूसरी दिलवा देंगे, चलो उन नामों की तो वही चाहिए जो सूरदास जी। बोले, तुम फंसवाओगे आज। सूरदास बाबा तुझे कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगा मुझे। किशोरी जी बोली, हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले, तुम ही लिया। बोले, मुंह को डर लगाया बाबा, मैं न जाऊंगी, तुम ही मांगो। लाडली जी तो चाह रही है कि कृपा आज कर ही दें।
ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो, वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। ठाकुर जी बोले, वो सूरदास जी बोले, भैया मैं कैसे मान लूंगी पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आया कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठा रह जाऊंगा। ठाकुर जी बोले, तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन? आप आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है वो मेरे हाथन के आगे आप चरण में धारण करके दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ से स्पर्श कर लूंगा, फिर दूसरी पाजेब पहना दूं। किशोरी जी मुस्कुरा के बोले, सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी बता रहे हैं। ठाकुर जी बोले आओ। अब तो किशोरी जी आगे आई, आगे आकर के खड़ी हुई। सूरदास जी, सूरदास जी नीचे बैठो, नीचे देखो, एक पाजेब देख लो और दूसरे पाँव में पहना दो। जैसे ही पाजेब देखी तो समझ गए, हाँ भैया तुम्हारी है। दूसरे पाँव में पाजेब पहना करके श्री किशोरी जी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी, अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोने लगे। बोले कृपा करो प्रभु, मैं पहचान गया हूँ आप पधारे हो, मुझ पर कृपा करना। किशोरी जी ने सूरदास जी को उठाया और ठाकुर जी, किशोरी और सूरदास जी तीनों को आलिंगन किया। और आलिंगन करके ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे, बोले बाबा आंख खोलो। बोले मैं देख ना सकूं? बोले खोलो तो सही। जैसे ही नेत्र खोले तो श्रीनाथ जी राधा रानी के संग में सामने खड़े हुए। बोला भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का दर्शन श्री सूरदास जी महाराज, रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश महाप्रभु एक भाव कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। गोपियां जब वेणु गीत गाती हैं तो वेणु गीत में एक भाव कहती हैं, अक्षरवताम फलमिदं न परम विदाम। हे प्रभु, इन आंखों का धर्म ही केवल आपको देखना है और किसी को देखना नहीं है। उसी भाव पर हरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं, जिन्होंने श्री राधा लाल जी को प्रकट किया, वे कहते हैं ठाकुर जी देखा तो एक आंख से भी जा सकता है, आपने हमको दो आंख क्यों दी? क्योंकि आप श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दो रूप में विराज रहे हो, ताकि इन दोनों नेत्रों में आप बैठ सको, इसलिए आपने हमको दो ज्योति दी, दो नेत्र दिए। नहीं तो देखा तो एक आंख से भी जा सकता है, आपने दो नेत्र इसीलिए दिए ताकि आप युगल जोड़ी के साथ में हमारे नेत्रों में विराज हो। ब्रज के शिरोमणि बंधु में से वास्तव में बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन वास्तव में जितने भी रसिक हुए ना ठाकुर जी के पदावलियों से ठाकुर जी को मोहित करने वाले हुए, सब ब्रज में ही, सबका प्रादुर्भाव ब्रज में हुआ। ब्रज की छटा न्यारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। ठाकुर जी ने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की और कृपा करके उसी भाव से ठाकुर जी पधारे। सबका अंगीकार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। तो मैं किस बात पर यह भाव कह रहा था कि साधन की आवश्यकता ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हो तो वही साधन आपको भक्त बनाता है, लेकिन साधन की भी आवश्यकता जब छूट जाती है तो आप भक्त से उठकर के प्रपन्न बन जाते हैं। हम भक्त तो बन चुके हैं, हमारी कथा में रुचि, हमारी दर्शन में रुचि, हमारी तीर्थ यात्रा में रुचि, हमारी संत दर्शन में रुचि तो है, लेकिन हम प्रपन्न, अब भक्त तो बन गए लेकिन प्रपन्न कैसे बने? बोले प्रपन्न का यही भाव है कि अब जितनी भी साधनों से आपने ठाकुर जी की भक्ति की है ना, अब उन साधनों के बिना करके प्रयास करें। उन साधनों को अब धीरे धीरे उन साधनों की अभिच्छा मत करो, उनकी इच्छा के बगैर अब ठाकुर जी की प्राप्ति करने का प्रयास करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? माफ कीजिएगा, लेकिन साधन जीवन पर्यंत यदि भगवत प्राप्ति के लिए हमारे साथ लगा रहेगा तो हमने कथा नहीं सुनी, हमने संत दर्शन नहीं किए, हम पर वास्तव में कृपा नहीं की ठाकुर जी। पूज्य पिताजी महाराज तो बड़े भाव से कहते हैं कि साधन छूटना ही भक्ति है। साधन किस लिए आया? ताकि हम भक्त बन जाए। अब साधन करते 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 उस साधन से निवृत्त हो जाना, बिना उस साधन के भगवत स्मरण बन जाना, यही हमारी प्रपन्नता है। इसलिए भक्त बन गए। अब भक्ति पथ का अगला स्टेप क्या है? अगला हमको क्या करना है? बोले अब हमको प्रपन्न बनना है। श्री सूरदास जी महाराज वास्तव में अष्ट सखाओं में सबसे बड़ी प्रपन्नता की उपाधि यदि किसी को दी जाए तो वो श्री सूरदास जी। गोसाई बालक परीक्षण के रूप में नहीं, लेकिन हाँ उनकी प्रपन्नता संसार को पता चले, उस भाव से सूरदास जी को सामने बिठाते थे और कहते थे हम कपाट खोल रहे हैं ठाकुर जी के। 24 ही बज गए आज तो। क्या कह रहा था मैं? हाँ कपाट खोल। तो गोसाई बालक परीक्षार्थ भाव से नहीं, ताकि जितने दर्शनार्थी हैं उनको पता चले कि प्रपन्नता किसे कहते हैं।
पूर्ण रूपेण शरणागति किसको कहते हैं? उस भाव से सूरदास जी से कहते थे, सूरदास जी हम कपाट खोल रहे हैं, आप ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन किए। और जैसे ही कपाट खुलते, जैसा ठाकुर जी का स्वरूप होता, बिना नेत्रों के देखे सूरदास जी वैसा ही भाव गाते थे। ठाकुर जी की सेवार्थियों के हृदय में प्रश्न नहीं उठा, लेकिन दर्शनार्थियों ने किसी ने कह दिया, बोले कि ये तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से ही कोई बता देता हो आज ठाकुर जी लाल घटा में विराज रहे होंगे। आज भी ठाकुर जी के घटा के दर्शन हैं श्रीनाथ जी के। और देखो बड़ी कृपा श्रीनाथ जी की हम पर, आप पर, सब पर हो रही है। मैंने कहा ना, यहाँ तो ठाकुर जी आप सबके लिए विराजते हैं शाम को, बाकी जितने भी संत महापुरुष और कुछ विशिष्ट लोग हैं उनके लिए ठाकुर जी कक्ष में भी दर्शन दे रहे हैं। कल रात्रि में भाव ऐसा भी बन रहा था कि सबके लिए कक्ष में दर्शन कैसे सुलभ कराए जाए, क्योंकि फिर तो वहां तो जमात बढ़ जाएगी पूरी, ठाकुर जी हमारे कोई ले जाएगा उठा के नीचे से, तुम्हें भी चाहिए। लेकिन कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि कक्ष के दर्शन की भी कुछ व्यवस्था बन पाई तो उसका भी प्रयास करेंगे। तो आज हमारे गिरधर लाल जी भी लाल घटा के स्वरूप में विराज रहे थे, तो कोई ऐसा भाव नहीं था कि मंदिर में भी घटा होगी, और किसी को पता भी नहीं होता। आज जैसी लाल घटा पधराई तो एक वैष्णव ने आके बताया, बोले आज श्री जी बाबा भी घटा में बैठ रहे हैं। और ये आज की बात तो चलो ठीक है, कल ठाकुर जी मोती के, सुंदर ठाकुर जी मोती बंगला में बैठ रहे थे हमारे गिरधर लाल जी। तो सुबह में दर्शन करने गया, तब बंगला नहीं था, हमारे लाल जी मोती के बंगले में बैठ रहे थे। यहाँ कथा शुरू हो गई तो 11 बजे राजभोग में वहां श्री जी बाबा भी मोती बंगले में बैठे हुए थे। तो यहाँ हमारे वैष्णव कह रहे थे, बोले महाराज जी श्रीनाथ बाबा ने आपके उस उत्सव को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी स्वीकारिता इसी प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, जैसे गिरधर लाल जी का श्रृंगार हो रहा है वैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। बड़ी कृपा श्रीनाथ जी हम सब पर कर रहे हैं। तो साधन की आवश्यकता नहीं, बिना साधन के ठाकुर जी की प्राप्ति, वो उसे कहते हैं प्रपन्नता, वही है श्रेष्ठ भक्ति। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान का नाम है। नेत्र रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है तब सत्य के दर्शन होते हैं, लेकिन मन में जब ठाकुर जी का नाम स्मरण होता है तो परम सत्य का दर्शन हृदय में ही हो जाता है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम स्कंद का 2वां श्लोक है, वहां पर अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता सबके भाव बताए गए। क्या कह रहे हैं, भाव से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित गई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा हरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभितक्षणात्। भागवत जी के 2वें श्लोक में क्या भाव बता रहे हैं? सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अपने श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में परम धर्म का बीज बोने का काम श्रीमद् भागवत जी करती है। धर्म और परम धर्म दोनों में भेद होता है। आप अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए, पारिवारिक संतुष्टि के लिए जो कर्म करते हैं, जो कृत्य करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जब आत्मसंतुष्टि का जो आप कृत्य करते हैं उसी को परम धर्म कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहां पर अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए कोई नहीं आया। कोई आया यहां पर? कोई अपनी पारिवारिक संतुष्टि के लिए आया कि चलो भैया कथा में चले आए, तो हमारी दादाजी बेचारे बूढ़े पड़े हैं, उनको बहुत बीमार है, ठीक है जाएंगे कथा सुन, उस भाव से तो नहीं आए। आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए भी यहां पर नहीं आए कि भाई समाज बहुत प्रशंसा करेगा, गली मोहल्ले वाले बड़ी प्रशंसा करेंगे, कहां से आए वो, नाथ द्वारा कथा सुन के आए हम लोग। इतनी तुच्छ बात के लिए कोई नहीं आया। और आजकल बड़े बड़े शहरों में तो दर्शन करना, कथा सुनना, इन सब भावों पर तो महाराज जी लोग कहते हैं कहां गए तो कथा सुनने, अरे कथा सुनते हो, क्या रखा है कथा? कहां गए तो बोले वहां तीर्थ यात्रा गए। कहा तीर्थ यात्रा करने गए थे? लोग तो आजकल उसको बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं, कथा सुनना, तीर्थ यात्रा करना। तो उसके लिए भी कोई नहीं आया। यहां पर बैठा हुआ चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहाँ शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि और
इन सब के लिए हम लोग नहीं आए हैं, उन सब के लिए आप अपने घरों पर रहते हैं। यहां पर हम लोग आए हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, मन को संतोष हो जाए। मैं अपनी स्थिति बता करके अपने आप को महान बनाने की कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे दिन बस यही लगा रहता है, सुबह कथा भी करनी है, रात को उसके लिए अध्ययन भी करना है, फिर बार बार आऊंगा, आकर के यहाँ देखूंगा यहाँ पर सब ठीक तो है, व्यवस्थित तो है, व्यवस्थित तो है। कल रात में दर्शन भी हुए तो मैं तो वहीं खड़ा था, मुझे नहीं दिखा था बंगला कैसा। मैं सबसे पूछ रहा था, ठाकुर जी सुंदर लग रहे थे ना? ठाकुर जी देखो सच सच बता भाई, 500 रुपये दूंगा तुझे, सच बोल कैसे लग रहे थे ठाकुर जी। और सबसे जब सुने थे, अरे बड़े सुंदर लगे, बड़े। तो इतनी अब ठाकुर जी की सुंदरता में मुझे क्यों प्रसन्नता होगी? लेकिन ठाकुर जी की सुंदरता में हमसे कोई कहे कि भाई तुम बड़े बढ़िया लगते हो, तो ठीक है हम भाव खा लेना, बढ़िया नहीं है। लेकिन कोई कहते आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, तो शारीरिक संतुष्टि नहीं, मानसिक संतुष्टि होती है। जय मेरे लाल जी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। हम आप सब लोग यहाँ मानसिक संतुष्टि के लिए बैठे। श्रीमद् भागवत यही तो करती है। मैं तो ऐसा समझूंगा कि ये इतना बड़ा उत्सव करना मेरे अकेले की वश की नहीं। पूर्व पूज्य पिताजी महाराज इस वक्त भारत के सबसे पहले ऐसे वक्ता होंगे जिन्होंने 1300 से ज्यादा भागवत की कथाएं की। 1300 कथा उनकी, और हमने कितनी करी हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन 4 साल में जितनी हो गई उतनी कथा हमारी। उन सब का फल आज हमारे परिवार पर हुआ कि ये उत्सव हो रहा है। अकेले की बस की नहीं है। श्रीमद् भागवत का धर्म यही कहता है कि धर्म प्रोजित कई त्रिगोत्र परमो। व्यक्ति धर्म करते 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 जिस दिन परम धर्म करने लग जाए उस दिन समझ लेना भागवत जी उस पर प्रसन्न हो रही है। अब तक हमने कथा सबको सुनाई, खुद भी अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये कथा जब उत्सव में परिणित हुई है तो उसका भाव तो यही है कि श्री भागवत जी प्रसन्न हो रही हैं, और प्रसन्न होकर के अब धर्म को उन्होंने परम धर्म में व्यतीत कर दिया है। अब यहाँ शारीरिक सुख की कामना नहीं, अब तो मानसिक सुख की कामना है। हमने तो अपने सब परिकर के लोगों को कह दिया मैंने कि ये कथा के बाद में अब ठाकुर जी का हर कथा में उत्सव करेंगे हम लोग। चाहे एक दिन के लिए सही, हमारे गिरधर लाल जी का हर कथा में उत्सव होगा। जहां जहां कथा होने वाली है आगे सबको कह दो पहले से ही, गिरधर लाल जी सब कथाओं में पहुंचेंगे और एक दिन तो उत्सव स्वीकार करेंगे। केवल ठाकुर जी का उत्सव नहीं, हमारा जीवन ही उत्सव हो जाए। यही तो अर्चावतार की कृपा है। अर्चावतार आकर के जीवन उत्सव बना देता। तो भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय यही है कि आदमी धर्म से उठ करके परम धर्म करे। धर्म वह है जो आप अपने शारीरिक सुख आदि में सब बताया, और परम धर्म क्या है? मानसिक सुख, आत्म सुख। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म प्रदान करती है, ये उनका विषय है। भागवत का अधिकारी कौन है? कौन कह सकता है और कौन सुन सकता है? निर्मत्सराणाम सदाम, जिसके भीतर रत्ती भर भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी और ऐसा व्यक्ति ही कथा कहने का अधिकारी बन सकता है। यदि आपके हृदय में जरा भी ये भाव आ गया कि ये आदमी ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो आप चाह करके भी कथा में बैठ करके भी उसको श्रवण नहीं कर पाएंगे। भागवत का अधिकारी होना चाहिए निर्मत्सर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष से रहित ही वक्ता और श्रोता। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवनम। श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? कथा सुनने के बाद होता क्या है? बोले वास्तव में जो संबंध बनाने योग्य श्री ठाकुर जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हमारा उनके साथ संबंध करा देते हैं। किसी व्यक्ति को श्रीनाथ जी का दर्शन कराओ, और ऐसे व्यक्ति को दर्शन कराओ जिसने कभी किए ना, वो श्रीनाथ जी का दर्शन करके आ जाएगा। अच्छा देखो कल भी ऐसा ही हुआ। कल कई लोग सुबह मंगला के दर्शन करके आए, ग्वाल के दर्शन करके आए, श्रृंगार के दर्शन करके आए, उसके बाद कथा में बैठे। मुझे आकर के बताया कि हम दर्शन करके आए। मैंने कहा चलो कथा में चलो। कथा में आके बैठे। कथा में कल जब हमने वो वाला भाव बताया कि उठी हुई भुजा जो है ये श्री जी का स्वरूप है, और जो कमर पे जो ठाकुर जी ने अपना हाथ रखा है ये श्री बालकृष्ण प्रभु का स्वरूप है, और ये रास में दोनों एक हुए तब श्री जी बाबा प्रकट हुए। इस भाव को जब बताया तो शाम को कई लोग दर्शन करने का वो आगे मुझसे बोले महाराज जी आज तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि ये श्री जी हैं और ये ठाकुर जी। तो श्रीमद् भागवत का यही विषय है क्या कि वास्तव में ठाकुर जी के वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है ठाकुर जी। मत्र वस्तु शिवदम, शिवदम यानी कल्याणकारी दर्शन भागवत के द्वारा ही मिलेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः।
शुश्रूषुभितक्षणा। श्रीमद् भागवत कैसी कृपा करती है, बोले एक बार जो व्यक्ति इनको श्रवण कर लेता है, वो उसके हृदय में श्रवण करने के बाद जब जब वो नेत्र बंद करे, जब जब वो स्मरण करे, तब तब उसके हृदय में श्री जी बाबा प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत की कृपा है। कई लोगों को मैंने देखा वो कथा सुनते हैं तो नेत्र बंद करके, मतलब ये नहीं कि वो सो रहे हैं, वो नेत्र बंद करके जो जो कथा सुनाई जा रही है उसका हृदय में चिंतन करते हैं और हृदय में ही एक स्वरूप बना लेते हैं, हृदय में दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है श्रीमद् भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत के बगैर भगवत प्राप्ति श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। भागवत का मतलब क्या है? सत्संग के बगैर भगवत प्राप्ति उच्चतम श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। क्योंकि सत्संग जब तक नहीं आएगा जीवन में, तब तक आपसे कोई ना कोई अपराध बनता रहेगा ठाकुर जी के। कल मैंने एक अपराध बताया था, उस अपराध का नाम बताया था कि ठाकुर जी के श्री स्वरूप को मूर्ति समझना। यह भक्त का पहला अपराध है। केवल एक पाषाण समझना, यह भक्त का पहला अपराध है। और दूसरा अपराध क्या है? भगवान कहते हैं पहले अपराध से तो भक्त बच जाएगा। ठीक है, मुझे मूर्ति समझ ले, इस बात को तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन दूसरा अपराध क्या है? भगवत भक्त अपमान अपराध। भगवान के किसी भक्त का अपमान कर दे। भगवान कह रहे हैं उस अपराध से मैं भी उसको कभी नहीं बचाता। भगवान कह रहे हैं मुझे एक बार को पाषाण मान करके तुमने सेवा कर दी, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि मेरे किसी अनन्य भक्त का तुमने अपराध कर दिया तो मैं चाहकर के भी तुमको दर्शन नहीं दूंगा। वृंदावन के एक संत, वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे, सावधानी से सुनिए। लेकिन वृंदावन आकर के कथा भागवत श्रवण करने के बाद में ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक महात्मा जी से दीक्षा ली। महात्मा ने उनको सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप मान करके इस पर पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करो। ठीक है। और जैसी गुरु जी की आज्ञा थी, पहले जमुना स्नान, फिर रज को माथे से लगा करके, रज को अपने द्वादश अंगों में लगा करके फिर मंत्र का स्मरण करना। ठीक है, सावधानी से सुनना। संत गए, पहले तो यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन पर लगा करके और गुरु तारक मंत्र का जैसे ही स्मरण करने लगे, तो एक बार में ही, एक मंत्र का जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही उनको श्री लाडली जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। तो एक बार नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव, हम जिस परंपरा से हैं, जिस प्रकार पुष्टि मार्ग के मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ऐसे हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जो आचार्य हैं वे हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज भगवान शेषावतार। जब उनको गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, तो गुरु मंत्र का पहला जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। भक्तमाल में वर्णन है कि गुरु मंत्र का, वैसे तो शास्त्र क्या करते हैं, गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया और पहला मंत्र का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम करना भी भूल गए। क्या किया? बोले गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दक्षिण में मंदिर होते हैं, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। आप लोग तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, श्रीरंगम का गोपुर तो महाराज किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए तो प्रणाम भी नहीं किया, दौड़े हैं और सीधे गोपुर के ऊपर खड़े होकर के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लगे। आचार्यों ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र को खुले में गा रहे हो। तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, जिस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से नारायण दर्शन दे दे, ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी। अभी दिसंबर में पूज्य मलुक पिडवारी महाराज जी ने भक्तमाल की कथा अपने निवास पर गुरुदेव की स्मृति में की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में ये भाव सुनाया। मन को इतना भाया कि आज तक कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार मालाएं तो अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। तो वे क्या कह रहे हैं, बोले कि इतने विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया कि नारायण एक बार में प्रकट हो गए। गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य। तो वृंदावन के उस भक्त को गुरु तारक मंत्र दिया, कहा इसका जाप करो। यमुना जी स्नान करके ब्रजरज तन से लपेट करके जैसे ही वे आंख बंद मूंद करके बैठे, तो श्री लाडली जी और किशोरी जी और लाल जी दोनों प्रकट हो गए और दोनों दर्शन दे रहे। और केवल दर्शन नहीं, लीला का दर्शन कराते थे उनको, और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी मान कर रहे हैं, आज ठकुरानी मान कर रही है, यहाँ ठाकुर जी ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को ठकुरानी मना, ऐसा दर्शन उनको होता है।
एक बार कोई विचित्र लीला ठाकुर जी दिखा रहे थे, उसमें ऐसी लीला हुई कि उस संत को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे ही उसको हंसी आई इतने में ही सामने से कोई भगवान का भक्त था, लेकिन अपंग था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था। अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे, मेरी अपंगता पर हंस रहे, और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उनके हृदय में दुख आया, इनके नेत्रों में ठाकुर ठाकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने नेत्र खोले, पुनः यमुना जल से अपना मुक्त होया, पुनः ब्रजरज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आए, बार बार अदृश्य 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 हो रहे। दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे को, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन्होंने पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया? बोले मैं अपराध कहां कर सकता हूं? बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंदर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था? बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। बोले वो भक्त कैसा था? बोले एक पांव नहीं था उनका। गुरु समझ गए, बोले देखो तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो उनकी अपंगता पर हंसे। बेटा भगवत अपराध से तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरुजी आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं सबका भंडारा करो, और सबको दक्षिणा देकर के, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो, जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको बंधुओं क्षमा। हमारे पूज्य नाना जी क्षमा का इतना सुंदर भाव बताते थे। वो एक बार मुझे बता रहे थे, बोले लाला जब नाना जी विद्यालय में पढ़ते थे तो बता रहे थे, बोले मैं छोटा सा था और नाना जी की माता जी, हमारी पर नानी हुई, नाना की माता जी, तो पर नानी ऐसी कुछ भाव रहा होगा। तो नाना जी की माता जी बीमार हो गए, तो नाना जी के मामा जी ने आकर के गुरुदेव को बताया, बोले कि किशन लाल की माता जी बीमार हो गई हैं गुरुजी, लेकिन हम पर इतना धन नहीं है, क्या करें कैसे करें, आप बस प्रार्थना करो ठाकुर जी से वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। नाना जी बोले लाला मैं इतना विचलित है गयो, इतना दुखी है गयो कि क्या करूं। तभी बोले हमारे गुरुकुल में एक संत रहते थे, उनके चरणों में जाकर के मैंने प्रणाम करके ये भाव बताया। तो उन संत ने कहा, परमहंस जी, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जितने भी विद्यालय में बच्चे हैं, जितने भी विद्यालय में प्राचार्य आचार्य हैं, जितने भी विद्यालय में कार्य करता है, रोज सुबह दोपहर शाम सबको दंडवत लेट करके प्रणाम किया करो। गुरु जी सबको प्रणाम करना है? बोला सबको करो। तुम्हारे नाना जी बोले प्राचार्यों को कर लेंगे, कार्यकर्ताओं को कर लेंगे, लेकिन इन बालकों को करने में शर्म आएगी, ये तो हमारे संग पढ़ते हैं, और गुरुजी इनमें से कई तो ऐसे जिनसे हमारी एक आंख नहीं बनती, उनको क्या करें? गुरुजी बोले उनको तो और ज्यादा श्रद्धा से प्रणाम करना, हमने आज्ञा कर दी, अब ये काम शुरू कर दो। नाना जी बताते, बोले मैं सबको प्रणाम कर दो, जिनसे मेरी बनती नहीं थी ना उनको मुंह फेर के प्रणाम करता, लेकिन करता जरूर था। हाँ कल मेरी गुरुजी से शिकायत कर दी जाने, यहाँ से कैसे बन जाएगी, लेकिन फिर भी बोले मैं उसके पास जाता, पांव छू करके लेट करके प्रणाम करता, और वो मजाक उड़ाता, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे लेट के प्रणाम किया करो। वो मुझे और चेताते थे, लेकिन एक संत की आज्ञा हो गई, मैंने प्रणाम छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करता, लेट लेट के प्रणाम करता। बोले लाला एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन से जो मुझसे ईर्ष्या करते थे ना, उनके हृदय में भी ऐसी दया आ गई कि जब मैं प्रणाम करता तो वो भी हाथ उठा, अरे भैया बस तू, क्योंकि सुबह भी करते, शाम को भी करते, दोपहर में भी करते, रात में सोने से पहले भी करते। बोले पूरा विद्यालय इतने करुणा भाव से मुझको देखने लगा, सब इतने प्रेम से भाव से सब कृपा करने लगे। बोले 4 दिन बाद हमारे मामा लौट के आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी आपने बड़ी कृपा की, आपने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने सुन ली, किशन लाल की माता जी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो नाना जी कहते कि क्षमा में इतनी सामर्थ्य, उन लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया और मेरे प्रणाम करने से मैंने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा के भाव से इतना बड़ा प्रभाव। क्षमा बड़े को चाहिए। धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण है क्षमा, जो हम कभी नहीं करते। संत ने आज्ञा कर दी, बोले सबको सबसे जाकर के प्रार्थना करो, सब साधक तुम्हें क्षमा कर रहे हैं तो ठाकुर जी पुनः दर्शन देंगे। उन संत ने सबको प्रणाम किया, सबको दक्षिणा दी, सबके चरणों में लेट करके क्षमा मांगने लगे। सब कहते भैया तेरा अपराध नहीं, तो क्षमा क्यों मांग रहा? बोले नहीं मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया।
सबको प्रणाम करते करते उनमें से वे महात्मा जिनका एक अंग नहीं था वे भी बैठे थे, उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। संत ने हाथ रख दिया, बोले कोई बात नहीं। क्षमा जैसे ही किया, दौड़ करके गई यमुना जी में डुबकी लगा करके, जैसे ही ब्रजरज को तन पर लपेटा और नेत्र बंद करके गुरु तारक मंत्र का उच्चारण करते ही लाडली और लालजी पुनः प्रकट होकर के उनको दर्शन देने लगे। ये क्षमा में सामर्थ्य है। यदि आपके समस्त शत्रु आपको क्षमा कर दें ना, उसी दिन से आपके भीतर भगवत तत्व प्रारंभ हो जाएगा, हमारे भीतर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। और उसके लिए करें क्या? श्रीमद् भागवत बार बार कहती है सब में भगवान को देखो, ईश्वर सर्वभूतानाम। आपने श्रीनाथ जी में अंदर खूब बढ़िया सेवा कर दी, खूब बढ़िया प्रणाम किया, खूब बढ़िया से ठाकुर जी का दर्शन किया, लेकिन बाहर आकर के किसी दीनहीन व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया, तो माफ कीजिए श्रीनाथ जी के नेत्रों से दर्शन हो गए होंगे, लेकिन भाव से कभी दर्शन नहीं हो पाए। सब में श्रीनाथ जी को देखो, सब में कम से कम और दिन नहीं तो आज से लेकर के 17 तारीख तक, जब तक ये उत्सव चल रहा है तब तक के लिए कर लो। अपनी दृष्टि को शिकारी नहीं पुजारी बना दो, और जो सामने देखे सबको श्रीनाथ जी मान करके सबकी नेत्रों से आरती उतार दो। क्या पता इन्हीं रसाला चौक आदि के इन गलियों में भ्रमण करते करते आपको श्री जी बाबा कहीं खड़े हो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, अंत का अंत न पाया, सांवरिया मन भया। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह जग यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी सोच रहे प्रभु आपको क्या दूं मैं, कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, प्रभु इस संसार में सबसे मूल्यवान यदि कोई है तो मनुष्य के प्राण है। मैं आपको अत्यंत मूल्यवान अपने प्राण न्योछावर करता हूं, ये रख लो हमारे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। इस कथा का यही भाव है। कहां मैं वृंदावन निवासी, और मेरा पूरा परिवार जानता है, सब बहनें जानती हैं, दिन रात राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण, बस यही। कहीं कथा में जाएं तो राधा रमण, वृंदावन रहें तो राधा रमण, कुछ करें तो राधा रमण। लेकिन मैंने कल रात्रि भी कहा, मेरे पूज्य नाना जी की आज्ञा से मैंने वो पद चतुर्भुज दास जी का श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, उसको गाया। उसमें भी भाव यही था कि मैं श्री राधा रमण जी के लिए ही गा रहा हूं। ये मेरी मूर्खता थी कि मैं राधा रमण जी और श्रीनाथ जी में भेद मान बैठा, उसी स्वरूप का उपासक बना बैठा। लेकिन उस पद के गायन के बाद में श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आया, और यहाँ दर्शन करने के बाद में जब श्रीनाथ जी को देखा तो मानो ऐसा लगा कि श्री राधा रमण जी जो इस भांति से त्रिभंग लली बन के खड़े हैं, वे मानो ऐसा लगा उनको देख करके कि बेचारे थक गए ऐसे खड़े खड़े, तो वही श्री राधा रमण जी ऐसे खड़े हो गए। राधा रमण जी का ही दर्शन श्रीनाथ जी में हुआ, और उसी दिन मैंने पहली बार वो पद सुना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वही त्रिभंग लली स्वरूप जब गिरधर छवि धारण करके बैठी, मन बस गया। भगवान करे आप सबके भी मन अटक जाए उन्हीं में, कोई के छूटे ही ना, छूटे थे छुड़ाए नहीं छूटे। ऐसी भगवान आप सब पे भी कृपा करें, हम पे भी और कृपा करें, हमारा और मन लग जाए ठाकुर जी। तो इस भांति श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक के माध्यम से हमने धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 चीजों को समझा। श्रीमद् भागवत का परम धर्म ही विषय है, निर्मत्सरता ही अधिकारी है, भगवत दर्शन, भगवत शरणागति ही भागवत का प्रयोजन है। इस भाव को सदैव आप स्मरण रखें। मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, सावधानी से सुनना, श्रीमद् भागवत पुण्य प्रदायक ग्रंथ नहीं है, इच्छा मनोकामना पूर्ति करने का भी ग्रंथ नहीं है।